हम सब में कोई ना कोई तो ऐसी आदत होती ही है जिसे हम बदलना चाहते हैं, है ना? चाहे वो देर रात तक फोन चलाना हो या फिर जंक फूड खाना। पर कभी सोचा है ये आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? चलिए आज इसी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि इसे असल में बदला कैसे जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है? असल में शायद नहीं। जवाब इस बात को समझने में छिपा है कि आदतें काम कैसे करती हैं। बात यह है कि हमारे दिमाग के अंदर ना एक बहुत ही पावरफुल ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा होता है, जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। और इसी प्रोसेस का नाम है द हैबिट लूप। यही वो ऑटो पायलट मोड है जो हमारे रोजमर्रा के बहुत से कामों को कंट्रोल करता है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये हैबिट लूप आखिर है क्या? इसे ना दिमाग का एक शॉर्टकट सिस्टम समझिए। ये बेसिकली दिमाग की वायरिंग का एक पैटर्न है जो किसी भी काम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए 3 आसान स्टेप्स फॉलो करता है। ये दिमाग के लिए बहुत एफिशिएंट है, लेकिन कभी-कभी यही हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। तो इस हैबिट लूप के हैं 3 हिस्से। पहला है क्यू, यानी कोई इशारा या ट्रिगर। दूसरा है रूटीन, यानी वो काम जो हम करते हैं। और तीसरा है रिवॉर्ड, यानी इनाम। ये तीनों मिलकर एक मजबूत सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बनाते हैं जो अपने आप चलती रहती है। सबसे पहले आता है क्यू या इशारा। ये कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी। दिन का कोई खास समय, कोई जगह, कोई फीलिंग या कोई दूसरा इंसान। ये दिमाग के लिए एक स्विच की तरह काम करता है जो उसे बताता है कि चलो अब ऑटोमेटिक मोड ऑन करने का टाइम हो गया है। और जैसे ही क्यू मिलता है, शुरू होता है रूटीन। ये वो असल काम है, वो आदत है जिसे हम बदलना चाहते हैं। ये फिजिकल हो सकता है, जैसे तनाव में नाखून चबाना, या मेंटल, जैसे काम के बीच में बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और फिर साइकिल का सबसे जरूरी हिस्सा, रिवॉर्ड या इनाम। यही वो मजा या संतुष्टि है जो रूटीन के बाद मिलती है। रिवॉर्ड दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये लूप फायदेमंद है, इसे याद रखो। और यही रिवॉर्ड है जो अगली बार क्यू मिलने पर उस रूटीन को दोहराने की एक जबरदस्त इच्छा, एक क्रेविंग पैदा करता है। तो अब जब हम हैबिट लूप को समझ गए हैं, तो अगला कदम है अपनी बुरी आदत पर जासूसी करना। मतलब अब वक्त आ गया है अपने ही बिहेवियर का जासूस बनने का। सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछना है, वो खास इशारा क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो उस आदत को शुरू करने पर मजबूर करती है? इसका ठीक ठीक पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ना कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कोई खास जगह, मान लीजिए ऑफिस की डेस्क, दिन का कोई समय जैसे दोपहर के 3 बजे, कोई इमोशन जैसे बोरियत या तनाव, या फिर कोई खास व्यक्ति। अपने क्यू को पहचानना बदलाव की तरफ पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आते हैं इनाम पर, और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अक्सर हमें लगता है कि हम जानते हैं कि हमें क्या इनाम मिल रहा है, पर दिमाग की असली क्रेविंग कुछ और ही होती है। वो असली इच्छा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सोचिए, हो सकता है दोपहर में जो मीठा खाने का मन करता है, उसका असली इनाम वो मीठा है ही नहीं, बल्कि काम से 5 मिनट का ब्रेक है, या किसी से बात करने का मौका, या सिर्फ बोरियत से छुटकारा पाना। असली इनाम को पहचानने के लिए अलग अलग चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो एक बार जब हम अपनी आदत के क्यू और असली रिवॉर्ड को समझ जाते हैं, तब हम पहुंचते हैं बदलाव के सबसे पावरफुल प्रिंसिपल पर। ये वो आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। और वो सुनहरा नियम ये है, बुरी आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ बदला जा सकता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। मतलब दिमाग के जो पुराने रास्ते बन चुके हैं ना, वो बंद नहीं होते। हमें बस उन पर चलने का तरीका बदलकर नए रास्ते बनाने होते हैं। तो सवाल है, ये होगा कैसे? बिलीव इट और नॉट, तरीका बहुत सिंपल है। सीक्रेट ये है कि पुराने क्यू और पुराने रिवॉर्ड को वैसे ही रहने दिया जाए, और बस बीच के रूटीन को एक नए और बेहतर रूटीन से बदल दिया जाए। क्यू वही रहेगा, इनाम भी वही मिलेगा, बस उस इनाम तक पहुंचने का तरीका बदल जाएगा। चलिए अब थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं। अब देखते हैं लूप को फिर से डिजाइन करने का एक क्लियर 4 स्टेप का एक्शन प्लान। तो ये हैं वो 4 कदम। पहला, अपने रूटीन को पहचानिए। दूसरा, असली इनाम खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए। तीसरा, अपने क्यूज को ठीक ठीक पहचानिए। और चौथा, इन सब के आधार पर एक सॉलिड प्लान बनाइए। और हाँ, एक प्लान बनाना, ये पार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। इसे कहीं लिख लेना चाहिए। प्लान का एक सिंपल सा ढांचा हो। जब यहाँ अपना क्यू लिखें, होगा तो मैं यहाँ अपना नया रूटीन लिखो।
करूंगा या करूंगी ताकि मुझे यहां अपना असली इनाम लिखें मिल सके। जब क्यू ट्रिगर होगा तो ये लिखा हुआ प्लान ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने में मदद करेगा। एक नया रूटीन शुरू करना एक बात है, लेकिन उसे ऑटोमैटिक बनाना असली चुनौती है। तो इस नई अच्छी आदत को हमेशा के लिए कैसे बनाए रखें? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च बताती है कि किसी भी नई आदत को ऑटोमैटिक बनने में, मतलब दिमाग में पूरी तरह से सेट होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। ये 21 दिन वाली पुरानी धारणा से काफ़ी अलग है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ज़रूरी है, इसमें टाइम लगता है। और एक बात, इसे हमेशा याद रखना है, परफेक्शन जरूरी नहीं है, लगातार कोशिश करते रहना जरूरी है। अगर किसी दिन चूक हो भी जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी मेहनत बेकार हो गई, बस अगले दिन फिर से कोशिश करनी है। आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है, ये एक प्रोसेस है। ये शायद आसान ना हो, लेकिन ये पूरी तरह से पॉसिबल है। सही समझ और सही योजना के साथ लगभग किसी भी आदत को बदला जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, वो पहली कौन सी आदत है जिसे बदला जाना चाहिए? इस फ्रेमवर्क के साथ पहला कदम उठाने की शक्ति अब हमारे ही हाथों में है।